नमस्कार, रियासी अपडेट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य यहाँ पे चल रहा है। जिन लोगों का मास्क नीचे है उन्हें मास्क ऊपर करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही मास्क वितरित भी किए जा रहे हैं। तो संजीव खजूरिया जी हमारे साथ हैं। संजीव जी बताइए, जानकारी दीजिए किनके द्वारा ये जो मास्क वितरण का कार्यक्रम है और जागरूकता कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है। ये जैसा कि सबको ज्ञात है कि कोरोना की सेकेंड वेव जो है पूरे देश में बहुत घातक प्रतीत हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र हैं वो जितना ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं उतना सुरक्षित रहें। आज सेवा भारती यूनिट रियासी की तरफ से, ज़िला रियासी की तरफ से ये एक जन जागरण अभियान है जो कॉमन लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और सैनिटाइज करना ये तुरंत उपाय हैं जिनसे हम अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ार में लोग आ रहे हैं, कौन कहाँ से आ रहा है, किसको कौन अपने घर में शाम को कोरोना वायरस लेके जाएगा ये कह नहीं सकते। तो हम लोगों से बार बार ये विनती कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि मास्क पहने, अगर अति आवश्यक है तो बाज़ार में आएँ, अन्यथा इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जान है तो जहान है। तो अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। ये हमारा आज का जन जागरण अभियान है जिसमें हम लोगों को देख रहे हैं, जिसका जो मास्क के बिना अभी भी घूम रहे हैं उनको मास्क भी वितरित कर रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं। ये सेवा भारती द्वारा जन जागरण अभियान है जो शुरू किया गया है। चलान भी किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, उसे किस तरह से देखते हैं? क्या ज़रूरत है चलान करने की? देखिए, प्रशासन का अपना एक तरीका है, तो प्रशासन जो भी करेगा उसमें उनको सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा इस समय अवेयरनेस का भी थोड़ा सा वो करें। बाकी चालान करना नहीं करना या किसी की गलती है तो उसके ऊपर वो चालान कर रहे हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा टीका टिप्पणी करें तो इस समय अच्छा नहीं है। हमें समाज को बचाना है। हम लोगों से निवेदन करेंगे, प्रशासन भी जो कर रहा है वो हमारे लिए ही कर रहा है, अन्यथा प्रशासन को भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि अपनी दुकानें बंद करवा दी जाएँ, काम धंधा रोक दिया जाए। तो प्रशासन भी मजबूरी में कर रहा है। तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि तो लोग क्या देखने को मिल रहा है कि लोग ज़्यादातर जो है मास्क डाल के रख रहे हैं, सही से मास्क डाल रहे हैं, या फिर अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं डाले? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे लोग अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयर होने के बावजूद भी ऐसी कोताही कर रहे हैं कि मास्क नहीं पहन रहे हैं। अभी भी उस स्तर पे वो इस चीज़ को देख नहीं रहे कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये कल को हमारे परिवार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो अगर एक मास्क पहने हुआ व्यक्ति है या 10 पहने हुए व्यक्ति हैं, उनमें एक जो है बिना मास्क के घूम रहा है तो वो सबके लिए परेशानी का विषय बन सकता है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो जिस शख्स ने मास्क नहीं पहना होगा, अगर वो संक्रमित होगा तो कहीं ना कहीं वो बाकियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और सेवा भारती रियासी द्वारा मास्क वितरण और जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। और ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये सेवा भारती के हैं और लगातार जो है मास्क वितरित कर रहे हैं। इसके साथ ही जागरूकता भी फैलाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सैनिटाइज भी करने का काम किया जा रहा है। संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि मास्क डाल के रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सामाजिक दूरी जो है उसका पालन करने की कोशिश करते रहें।
तो सेवा भारती के एक कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ देखने को मिल रहा है जब आप यहाँ पे मास्क वितरण का कार्यक्रम चला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? ज़्यादातर लोग क्या पालन कर रहे हैं या कुछ बहुत से मैंने देखा है कि ज़्यादा लोग पालन कर रहे हैं। वैसे कि जो भी गाइडलाइन आई है उसको पूरा प्रॉपर SOP के हिसाब से देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं। कि मतलब कि देखा मैंने कुछ लोग हैं कि एक दो कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो नहीं फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज सारे फॉलो कर रहे हैं। उनको देखना मिल रहा है कि जो फॉलो नहीं कर रहे, क्या समझाया जा रहा है? उनको समझाया जा रहा है कि मास्क डालना बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कोविड के जो हालात जो बने हैं देश के अंदर, तो सबको देख रहे हैं, उस हिसाब से हम भी चाहते हैं कि सारे इसको फॉलो करें। शुक्रिया, धन्यवाद। तो कोविड के जो हालात कोरोना वायरस से बने हैं देश में, वो देखते हुए जो तमाम SOPs हैं उनका पालन करना बेहद ही ज़रूरी है, जिसके मार्फत सेवा भारती रियासी द्वारा आज रियासी में मास्क वितरण का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है और संदेश देने की ये कोशिश है कि मास्क ज़रूर डालें और सही से डालें, और जिन लोगों ने रुमाल पहने हुए हैं, डाले हुए हैं, उन्हें भी मास्क दिया जा रहा है। लोग तरह तरह के जो रीज़न्स हैं वो भी देते हैं और कुछ लोग मास्क नीचे किए हुए भी दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं रुमाल जिन्होंने डाला है उन्हें मास्क दिया जा रहा है और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। रविंदर बाली जी हमारे साथ हैं, ये भी सेवा भारती की जो टीम है उनके साथ यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं
मास्क बांटने का जो कार्यक्रम है उसमें ये भी शामिल है। थोड़ा उस तरफ हो जाए। बाली जी, क्या संदेश रहेगा आपका, क्योंकि अभी भी कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं डाला है या फिर सही से मास्क नहीं डाला है। ऐसे में जो तस्वीरें इस समय हम नेशनल चैनल्स में देख रहे हैं विचलित करने वाली हैं, इसके बावजूद भी ये जब देखने को मिलता है तो उस पर काफ़ी चिंता होती है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले अंशित जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस पूरे अभियान को अपने माध्यम से कवर कर रहे हैं और जनता के बीच में जन जागरण अभियान जो आप भी चला रहे हैं। दूसरा अंशित जी, ऐसा है कि हमारा एक अपना संगठन है सेवा भारती। ये संगठन जो है ये अखिल भारतीय स्तर पर अपना संगठन है। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर अपनी जो स्टेट है जिसे हम प्रांत कहते हैं, तो प्रांत स्तर पर भी हमारी एक टीम बनी है। तो अभी हाल ही में जैसे एक विचार चला कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये सेवा भारती काम करेगा। तो जैसे कल ही हमारी एक प्रांत स्तर पर एक बैठक हुई है जिसमें ये तय हुआ है कि सेवा भारती आने वाले टाइम पे क्या करेगा। एक तो अपने पूरे ज़िले में, मतलब ज़िले में यानी कि हर तहसील और ब्लॉक लेवल पर हम लोग मतलब कि अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये जन जागरण अभियान चलाएंगे जिसमें लोगों को मतलब कि मास्क पहनने के लिए प्रमोट करेंगे और सबको मतलब कि सैनिटाइज करना है। तो दूसरा क्या है कि जैसे जो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है तो या जिनका मतलब कि अब बाहर आना जाना रहता है, तो उनके लिए ऐसे संगठन ने तय किया है कि हम लोग एक औषधि काढ़ा बनाएंगे। तो औषधि काढ़ा हर व्यक्ति तक पहुँचे, उसकी भी हम पूरी मतलब की व्यवस्था करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और दूसरा क्या है कि जैसे हम एक विचार कर रहे हैं कि अपना एक अपने ज़िले में 2 हम लोग आइसोलेशन सेंटर बनाएंगे, एक रियासी नगर में और दूसरा कटरा में। तो जिसमें ऐसा विचार चल रहा है कि या तो 40-40 या 50-50 बेडों की यानी कि 100 बेडों की सुविधा हम लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो जिसमें क्या होगा कि उनको जैसे जिनको भी कोरोना के जैसे कोई भी मतलब कि लक्षण पाए जाते हैं, उनको जैसे अभी हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ऐसे तो पूरी उनके पास व्यवस्था है, तो लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर हम भी अपने संगठन के माध्यम से कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, स्पेस की कहीं दिक्कत आती है, तो ये जो आप सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं ये काम आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमारा ऐसे विचार चल रहा है कि 2 स्थान हमने जैसे एक रियासी में एक कटरा में, तो लगभग ये तय ही हैं। तो अभी भी जैसे विचार चल रहा है जिसमें बेडिंग की व्यवस्था जो भी होगा वो पूरा, जैसे उनका मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक जो खाने की व्यवस्था रहेगी तो वो भी मतलब कि पूरा जैसे डॉक्टर्स के कंसर्न करके तो ये भी सुविधा रहेगी। कोई मतलब अगर उनको कोई डॉक्टर की आवश्यकता रहती है तो वो भी हम लोग सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो वैसे भी अपना सेवा भारती अखिल भारतीय स्तर पर भी बहुत बड़ा एक अभियान लेकर चल रहा है। तो उनके मतलब कि जैसे हमें गाइडलाइन मिल रही है तो अपने जिला स्तर पर हम रियासी के लोगों को भी वो पूरी अपने सेवा भारती के माध्यम से वो सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। अभी क्या देख रहे हैं आपकी कुछ लोग जो मास्क नहीं डाल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लगता है? क्योंकि जैसा संजीव खजूरिया जी ने कहा कि जागरूक लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ये ऐसा है कि जैसे देखो कुछ लोगों को मतलब कि अभी भी इस बात का कि ये कितनी बड़ी महामारी है शायद इसका इनको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जैसे बड़े बड़े शहरों में जो लोग इस चीज़ को भुगत रहे हैं या फेस कर रहे हैं तो वो समझते हैं। तो हम सब अगर जागरूक लोग हैं तो हमें सबको मतलब कि ये संदेश देना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी महामारी है, इससे हमें बचना है। ये मत समझें कि मेरे पास ये चीज़ नहीं आ सकती या मेरे को ये संक्रमण नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। दूसरा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग भी है या वीक है तो भी हमें इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। तो ये तो हम सभी से ही कहेंगे कि मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि बिना मास्क के हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो घर से बाहर निकलें, अपने परिवार में भी अपने बच्चों को सबको हमें इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए। 18 से ऊपर सबको अब जो है वैक्सीन लगने जा रही है, एक कल से ये जो है शुरुआत हो जाएगी, तो ऐसे में क्या संदेश रहेगा? हाँ, उसके लिए हमने एक व्यवस्था कर भी दी है। तो ग्राउंड स्तर तक हमारी जो ये चीज़ है ये पहुँच भी गई है। जी जी। तो ऐसा था कि अभी पीछे हाल ही में राम जन्मभूमि का एक अभियान चला था, तो उस नाते हमारी अभियान समितियां बनी थी जिनको अभी हमने नाम दिया है सेवा समिति। उस हर गांव की एक समिति में कम से कम 7-7 या 12-12 लोग थे, 7 और 12 के बीच में थे। तो उन सबको हमने यही सूचित किया है कि वो अभियान तो अभी ख़त्म हो गया, तो उस अभियान के बाद जैसे ये महामारी चल रही है तो वो समितियाँ जो 45 प्लस हैं, जिनका अभी टीकाकरण नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो वो मतलब कि जो हमारी सेवा समितियां हैं वो उनको मतलब कि वैक्सीनेशन करवाने के लिए वहां तक पहुंचाएंगी। और अभी जैसे कल 4 बजे से जो जैसे चला है रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे ही हमारी जो समितियां हैं
हर कोई मतलब कि हर किसी की वैक्सीनेशन हो, टीकाकरण हो, इसका पूरा उन समितियों के माध्यम से भी हम मतलब कि पूरे ज़िले में हर गांव तक हमारी समितियां बनी हैं, वो इसकी मतलब कि पूरा प्रबंध देख। सवाल ये भी उठ रहे थे जैसे कि परसों से शुरुआत होगी टीकाकरण की 18 से 45 आयु वर्ग के बीच में, रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रही है, cowin.gov.in में जाके लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि जो गांव देहात के कुछ ऐसे लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते या फिर जानकारी नहीं उन्हें जाती है, उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो क्या ये समितियाँ वहाँ पर अपना ज़्यादा काम करेंगी? जी हाँ अंशित जी, मैं वही बात कर रहा था कि जो हमारी गांव स्तर तक समिति बनी है उसमें जैसे 7 से लेकर 12 लोगों की एक टीम बनी है, तो वो हर घर तक जाएगी। जैसे अपना ये रियासी सिटी है, इसमें भी हमारी समिति है बस्ती अनुसार, तो यानी कि बस्ती और गांव के हर घर तक वो पहुंचेगी। तो उनका मतलब कि पूरा वो मतलब डिटेल्स बनाएगी, जिनकी हुई है या नहीं हुई है, किनका कौन सी डेट को होना है, उनको उस दिन के लिए पूरा मतलब कि एडवांस में सूचित करेंगे। एक एक मतलब कि व्यक्ति की वैक्सीनेशन हो, इस बात की वो पूरी चिंता करेंगे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो समितियां बनाई गई हैं और समितियां ये जो हैं वो वैक्सीन को लेकर भी काम करेंगी और तमाम लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक भी करेंगी, और वो वैक्सीन लगाने तक अपने उस स्थान तक पहुंचे यहाँ वैक्सीन लगाने का कार्य चल रहा है, इस पर भी मदद करेंगी। तो आगे कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो सेवा हैं वो इस समय रियासी के बस स्टैंड में पहुँचे हैं और वहाँ पे जो है मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का, सैनिटाइजेशन का और जागरूकता फैलाने का कार्य चल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो एक वाहन जो है वो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करता हुआ दिख रहा है, और कोशिश ये करेंगे कि क्या अनाउंसमेंट की जा रही है वो भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तमाम लोगों को सूचित किया जाता है सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, एक जगह इकट्ठे मत रहें। तमाम लोगों को सूचित किया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, एक जगह इकट्ठे मत रहें। तमाम लोगों को सूचित किया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, एक जगह इकट्ठे मत रहें। तमाम लोगों को सूचित किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और सामाजिक दूरी के नियम की उल्लंघना ना करें। ये अनाउंसमेंट इस वाहन द्वारा लगातार की जा रही है। और कुछ तस्वीरें अब आपको सेवा भारती के कार्यकर्ताओं की दिखाते हैं, जो कार्यकर्ता मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम रियासी के बस स्टैंड में कर रहे हैं। तो सेवा भारती के जो कार्यकर्ता हैं रियासी के बस स्टैंड में इस समय पहुंचे हैं और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य है वो चल रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और इस शख्स ने मास्क नहीं पहना है, हालांकि अब जो कपड़ा है वो ऊपर किया और मास्क दिया गया है सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा।
संजीव खजूरिया जी से एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, वैक्सीन को लेकर क्या संदेश रहेगा? परसों से जो है 18 से 45 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रही है और रजिस्ट्रेशन जारी है। covid.gov.in में जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। क्या अपील करेंगे आप लोग? देखिए, वैक्सीनेशन जो पहली तारीख से 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले सभी लोगों के लिए शुरू की जा रही है। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी लोगों की सहायता कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने में, और हम लोग अपनी तरफ से सेवा भारती की तरफ से अपने समाज को, अपने शहर को ये संदेश देते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने परिवार के तमाम सदस्यों को वैक्सीनेट करवा लें। और पहली तारीख से जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है देश भर में वैक्सीनेशन का, हमारे यहाँ 45 प्लस के लिए जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है और लोग उसके बारे में जागरूक हैं, जा रहे हैं। और इसी तरह से हमारे जो सेवा भारती के कार्यकर्ता हैं या संगठनों के कार्यकर्ता हैं, वो लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने वो कार्यक्रम अपने संज्ञान में लिया है। आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग घर घर जाके भी अगर ये प्रार्थना करनी पड़ी कि लोग आएँ, घर से निकलें और वैक्सीनेट हो जाएं, इसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। जी, शुक्रिया। आप यूथ हैं और यूथ को क्या संदेश रहेगा? हमने देखा कि आप लगातार जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य है वो कर रहे हैं। क्या देखा आपने कि ज़्यादातर लोग पालन कर रहे हैं या कुछ लोग उल्लंघना भी कर रहे हैं, और क्या संदेश रहेगा SOPs को लेकर? जी, सभी पालन कर रहे हैं। मास्क सभी ने पहना है, लेकिन किसी ने मुंह पे पहना है, किसी ने गले में लटकाया। सही तरीके से मास्क किसी ने भी नहीं पहना, मतलब आप किसी ने नहीं पहना है। तो मास्क पहनना है, नाक के ऊपर होना चाहिए मास्क चाहिए। बाकी सब ने पहना हुआ है, मैक्सिमम मास्क सब ने पहना हुआ है। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो मास्क सही से पहनना है, तभी इसका फ़ायदा होगा, ये साफ तौर पे संदेश देने की कोशिश थी। और ये सेवा भारती के कार्यकर्ता आज रियासी के मेन बाज़ार में और बस स्टैंड में जो है मास्क वितरण का कार्य कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को मास्क सही से पहनने को लेकर। इसके साथ ही मास्क पहनने की लगातार जो अपील है वो कर रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है। और वैक्सीनेशन को लेकर सेवा भारती के लोगों का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि टीमें बनाई गई हैं, समितियां बनाई गई हैं और ये समितियां वैक्सीन लोगों को लगाने के प्रति भी जागरूक करेंगी। और जहां भी लोगों का नंबर आएगा वहां तक उनको पहुंचाने की भी कोशिश की जाएगी और पूरी तरह से इस जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन का उसमें ये मदद करेंगे। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।